हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों में। सुबह के बज गए हैं 9 और आज का ब्लॉग मैं 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और क्योंकि आज बारिश भी लग रही है, साथ साथ में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। कल तक मौसम साफ था और आज ना बारिश हो रही है। और कपड़े धुले थे सारे, वो अंदर रख रखे हैं इकट्ठे एक साथ, कहाँ डालना सुखाने। बारिश हो रही है और कुछ कुछ कपड़े ऐसी हैं धुलने के रखे हुए। और आज मेरा काम कुछ भी नहीं है, क्या करना है ऐसे में, मौसम ख़राब है, बारिश लग रही है। सोच रही हूँ कि आज मैं झाड़ू बनाती हूँ। और जो हमारे ये चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं ना, ये इनके जो नुकीले वो होते हैं ना, उनका हम झाड़ू बनाते हैं। और एक तो हम जैसे कि सफाई करने वाला झाड़ू बनाते हैं और एक बनाते हैं हम जैसे किचन में लिपाई करनी होती है ना, मिट्टी का जो हमारा किचन होता है, तो उस किचन में लिपाई करने के लिए भी हम उसका झाड़ू बनाते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी झाड़ू और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि हम ये झाड़ू कैसे बनाते हैं। और पिछले बार बनाए थे हमने झाड़ू, उस टाइम से अभी मतलब 2 साल हो गए और 2 साल तक वो झाड़ू चले हमारे पास। और अभी बनाती हूँ फिर से मैं वो झाड़ू, क्योंकि उसके लिए ना ये जो हरे हरे वो निकालने पड़ते हैं। और नीचे एक पेड़ गिरा हुआ है, वहाँ से मैं वो लेके आऊँगी वो, और फिर उसके मैं झाड़ू बनाऊँगी। फिर आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि हम कैसे उसके झाड़ू बनाते हैं। और फिर मतलब बहुत सारे बनाते हैं हम, कम से कम 20-25 झाड़ू बना के रख देते हैं। और जो मिट्टी लगाने का होता है ना, जो चूल्हे पे मिट्टी लिपाई करते हैं, किचन पे अंदर से लिपाई करते हैं, जो हमारा किचन होता है ना, वो अंदर से भी लिपाई करते हैं और बाहर से भी मिट्टी की लिपाई करते हैं। उसके लिए हम ना जैसे हमारे यहाँ पे मेरे मायके में ना वो कपड़ा होता है या उससे लगाते हैं। और यहाँ पे मेरे ससुराल में वो उस झाड़ू का यूज़ करते हैं। और मैं उस झाड़ू को बनाऊँगी और फिर मैं मिलती हूँ आपको। सबसे पहले मैं जाऊँगी नीचे जंगल में और वहाँ से जो पेड़ गिर रखा ना, वहाँ से वो सारे टहने लेके आऊँगी। मैं आ गई हूँ इधर नीचे जंगल में और यहाँ से लेके जाऊँगी मैं ये, इसके बनाऊँगी मैं झाड़ू। और अभी तोड़ती हूँ मैं कितने, 2-4 तोड़ती हूँ ज़रा। बारिश भी लग रही है हल्की हल्की, इसमें ना छोटे छोटे लंबे लंबे ढूंढने पड़ते हैं, तब जाके झाड़ू अच्छा बनता है, काफ़ी लंबा बनता है इस टाइप के। ये कितने लंबे लंबे देखें आप। इसकी मैं देखती हूँ 4-5 झाड़ू बनाऊंगी और 4-5 वो ना मिट्टी लगाने का बनता है ना जो, उसको भी बनाऊंगी मैं। बारिश के उससे ना ये भीग रखे और पता ही नहीं चल रहा इसमें। कौन से बड़े हैं कौन से छोटे। तो तोड़ दिए मैंने, अब देखती हूँ। अगर कम होंगे फिर आना पड़ेगा मेरे को। अभी मैं इतना ही लेके जाती हूँ
और इनके बनाती हूँ मैं झाड़ू। अब भी मिलती हूँ मैं आपको घर में। इतने तोड़ दिए मैंने, और ये शायद कम होंगे तो कुछ मैं ऊपर ही तोड़ूंगी। दिन के बज गए हैं 3 और सुबह तो बारिश हो रही थी, लेकिन अभी मौसम साफ़ है, एकदम बिल्कुल साफ़ हो गया। और देखो कितनी अच्छी धूप लग रही है। और सुबह तो इतनी बारिश हो रही थी, बूंद जब मैं झाड़ू लेने गई तो तब भी बारिश हो रही थी। और उसी बारिश में मैंने वो झाड़ू लेके आए और मैंने सोचा कि बारिश लगेगी तो मैं झाड़ू बनाऊंगी। और फिर दिन में मौसम साफ़ हो गया था तो और काम भी करना था, तो वो काम किया मैंने दिन में। फिर अभी मेरे को टाइम मिला, मैंने सोचा अभी 3 बज रहे हैं, मैंने कहा देखा टाइम, फिर अभी मौसम साफ़ है, मैंने कहा अभी बना लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि फिर इन झाड़ुओं को 2-3 दिन धूप में रखना पड़ेगा और एक जगह टांग के फिर उनको सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद क्या होता है कि तब तक जब सूख जाते हैं तब अच्छे बनते हैं, और ऐसे ही ना वो टूट जाते हैं, फिर हरे भी रहते हैं, फिर इन पे कीड़े भी लग जाते हैं एकदम से जो हरे होते हैं ना। फिर इनको सुखाने के बाद ये बहुत अच्छे बन जाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। और जैसे हम 10-12 झाड़ू बनाएंगे तो मतलब 1 साल का वो बन जाएगा हमारा, मतलब 1 साल तक झाड़ू नहीं बनाने पड़ते हैं। और ये झाड़ू अक्सर हम मिट्टी के किचन हो गए और जो हमारा लकड़ी के मकान होते हैं उनमें ज़्यादा कर वो होते हैं ना, जो जहाँ पे लकड़ी का जॉइंट होता है वहाँ पे जैसे सफाई करते हैं ना तो मिट्टी होती है, बजरी वगैरह फंस जाती है, तो उसको साफ़ करने के लिए हमारे पास ये झाड़ू सबसे अच्छे होते हैं। और जैसे नीचे जहाँ पे हमने वो होते बिछाए हुए तख्ते होते हैं ना, उनके जो अंदर जहाँ पे उनका जो वो होता है जोड़ होता है ना, वहाँ पे भी हमको इसको वहाँ पे झाड़ू मारने के लिए सबसे अच्छे होते हैं ये झाड़ू, इसलिए हम इनको बनाते हैं। और फिर किचन के लिए हम इसी झाड़ू का यूज़ करते हैं, क्योंकि किचन में हम दूसरा झाड़ू नहीं ले जाते। और जैसे बाज़ार के झाड़ू होते हैं ना उनको भी लाते हैं, लेकिन किचन के लिए हमारा यही स्पेशल झाड़ू होता है, और झाड़ू हम किचन में नहीं ले जाते। और जैसे दूसरा हो गया एक जो मिट्टी लगाने वाला होता है, वो भी हम इसी से बनाते हैं, और इसी का हम सुखा के उसको भी सुखा के फिर कुछ जैसे वो एकदम सूख जाएगा तो उसको 2-3 दिन पानी में भिगोना पड़ता है, फिर जाके वो वाला झाड़ू बन के तैयार हो जाता है। अब हम इसको यहाँ से बांध देंगे और फिर बांध के हमारा झाड़ू तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे 2-4 दिन तक ऐसे टांग के रखेंगे, फिर ये झाड़ू बहुत अच्छा बनेगा। और इस तरीके से हम ये इसको बनाते हैं। और अब इतने हैं मेरे पास निकालने के, इनको निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे ये झाड़ू बनाए हैं। और जो मिट्टी लगाने का होता है ना, जो लिपाई करने का होता है किचन में और चूल्हे की लिपाई करने का, उसको भी बनाती हूँ। ये बन गए मेरे झाड़ू, 2 झाड़ू बने और 2 ये किचन में मिट्टी लगाने वाले। और देखो मेरे झाड़ू इतने अच्छे बने हैं। और ना अब मेरे को ना इन झाड़ुओं की आदत हो गई, अच्छे लगते हैं झाड़ू ना, मेरे को झाड़ू मारने के लिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखो ये पहले का बनाया हुआ है और ये सूख के इस तरीके का हो गया। और ये अब ठीक है, क्योंकि अभी भारी है ना, ये हरे हैं, और तो भारी अब जब सूख जाएंगे तभी ऐसा हो जाएगा हल्का सा। और आगे से ये टाइट हो जाते हैं, टूटते भी नहीं है। और ये अभी ऐसे है कि भारी भी हैं, और ये ऐसे सुखाने लगाने पड़ते हैं ऐसे टांग के। और ये है, इससे हम मिट्टी लगाते हैं, इसको ना हम आगे से इसको कूट के बारीक बनाते हैं, पतला पतला बनाते हैं, फिर इससे ना ऐसे मिट्टी लगाते हैं फिर ऐसे। और इससे बहुत अच्छी मिट्टी लगती है। फिर जब मैं मायके गई थी ना तो मैंने मम्मी को बना के दिया था, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मिट्टी लगाओगे ना तो इससे लगाना, मैं बहुत अच्छी मिट्टी लगती है। पहले हम भी मायके में मम्मी कपड़े से लगाती है ना मिट्टी, फिर बोला मैंने मम्मी को, मैंने कहा मम्मी जब आप ना उस चूल्हे पे लगाओगे और उस किचन में चूल्हे वाले किचन में अगर आप मिट्टी लगाओगे तो इससे लगाना। फिर मैंने मम्मी को ऐसा बना के दिया, फिर इसको आगे से बारीक बना के कूट के फिर इसका ना एकदम पतला बन जाता है, फिर इसको मिट्टी में भिगो के ऐसे में फिर मिट्टी लगाई जाती है, और बहुत अच्छी मिट्टी लगती है इससे किचन में। और चूल्हे पे भी हम इसी से मिट्टी लगाते हैं। और ये मेरे झाड़ू हैं, और देखो कैसे बने हैं मेरे झाड़ू, कितना अच्छा लग रहा है देखो यहाँ पे। और ये पीछे मैंने थैली बांधी है पॉलीथीन, ये इसलिए बांधी है ताकि इसमें ना कोई कबाड़ा पीछे से फंसता है ना, कई कबाड़े फंस जाते हैं, और ताकि इसमें कोई कबाड़ा ना फंसे, इसलिए थैली बांधी है पीछे से।
और मेरा झाड़ू देखो कितना अच्छा लग रहा है। शाम के बज गए 6 और मौसम आज अभी साफ़ है, एकदम साफ़ है, अच्छी सी धूप लगी हुई है। सुबह मौसम ख़राब था, बारिश लगी, 12 बजे तक बारिश लगी और उसके बाद मौसम साफ़ हो गया था। और सुबह में जब बारिश हो रही थी 9 बजे, तब मैं गई थी जंगल में। वहाँ से मैंने वो चीड़ के सारे वो झाड़ू बनाने का सामान इकट्ठा किया, फिर मैंने यहाँ पे लाया। फिर मैंने उसके बाद थोड़ा 10-11 बजे थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की मौसम मतलब बारिश बंद हो गई थी, मौसम खुल रहा था, फिर मौसम साफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा घर का काम किया, फिर 3 बजे मैंने झाड़ू बनाए। मैंने कहा अभी टाइम देखा मैंने, फिर 3 बजे थे, फिर मैंने झाड़ू बनाए। और अब मैं इन झाड़ू को रखूँगी छत के ऊपर ऐसे सुखाने के लिए, फिर 2-3 दिन में ये सूख जाएंगे और फिर इनको संभाल दूँगी। अभी एक झाड़ू तो है मेरे पास जो मैंने रखा था, और जो मिट्टी वाले झाड़ू होते हैं ना, वो हमें बहुत ज़रूरी, मतलब उनका हम बहुत यूज़ करते हैं वो, और इसलिए उनको बना के रखना पड़ता है। क्योंकि हमारी जो किचन है ना, हमारी आग हमेशा जलती है, तो हम क्या करते हैं कि किचन एकदम से काला हो जाता है ना, लकड़ी जलाने से बार बार फिर धुआं भर जाता है, फिर काला हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि मिट्टी, मतलब हर दूसरे या तीसरे दिन हम किचन में मिट्टी लगाते हैं, और इसलिए हमको झाड़ू की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने झाड़ू एडवांस में बना के रखे। पिछली बार क्या हुआ कि मेरे पास झाड़ू ख़त्म हो गया था, फिर मैं उस टाइम गांव में थी। गांव में हमारे अगल बगल में चीड़ के पेड़ है नहीं, फिर मुझे ना, मैंने किसी और से मुझे मांग के एक झाड़ू मांगना पड़ा। फिर होता है ना कि इसलिए मैंने आज पहले एडवांस में झाड़ू बना दिए। और यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।